नमस्ते, हर हर महादेव। मैं सुष्मिता और आप देख रहे हैं सुष्मिताज हॉबी जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने फ्रूटिंग प्लांट में खाद कैसे देते हैं। आप ये जो ब्लैक गुआवा का प्लांट देख रहे हैं, इसको ब्लैक डायमंड गुआवा कहते हैं। इसका ऊपर का हिस्सा जो है ब्लैक होता है, इसलिए इसको ब्लैक डायमंड गुआवा कहते हैं। इसमें जो आपको इतने सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये खाद देने के बाद का रिजल्ट है। मैंने इसमें अच्छे से खाद दिया था, इसलिए इसमें इतने अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हैं। देखिए, गुच्छे में बहुत अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हैं। तो साल में मैं 3 बार अपने फ्रूटिंग प्लांट में इसी खाद का उपयोग करती हूँ। मैं अपने सभी फ्रूटिंग प्लांट में इस खाद का ही उपयोग करती हूँ। तो अब देखिए, बहुत लोग बोलेंगे कि फ्रूटिंग प्लांट में सिर्फ 4 महीने में छोड़कर आप खाद क्यों दे रही हैं, हम तो हर 7 दिन में खाद देते हैं। तो देखिए, मैं भी हर 7 दिन में अपने पौधे में खाद देती हूँ, लेकिन वो हमारे पौधे के लिए नाश्ते का काम करता है। जैसे हमें नाश्ते में वैरायटी चाहिए होता है, वैसे ही मैं हर सप्ताह में अपने पौधे में बदल बदल कर खाद देती हूँ। एक ही तरीके का खाद मैं अपने पौधे पर इस्तेमाल नहीं करती। आज मैंने सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिया, 7 दिन बाद मैं अनियन पील फर्टिलाइजर दूंगी, फिर उसके 7 दिन बाद मैं बनाना पील फर्टिलाइजर दूंगी, फिर से मैं उसी को रिपीट करूंगी, फिर से सरसों खली, अनियन पील, उसके बाद फिर से बनाना पील। ऐसे ही करके मैं हर 7 दिन में अपने पौधे में खाद देती हूँ। लेकिन वो हमारे पौधे में नाश्ते का काम करता है। लेकिन अब सिर्फ नाश्ते से हमारा प्लांट फ्लावरिंग तो नहीं करेगा, इसलिए उसको हमें एक भारी खाद देना होगा जिससे कि उसका पेट भर जाए, वो उसका खाना होगा। तो देखिए, जैसे हमें नाश्ते में वैरायटी चाहिए होता है, हम नाश्ता हमेशा लाइट वेट करते हैं, लेकिन खाना हमेशा हैवी खाते हैं, जिससे कि हमारा पेट में खाना ज़्यादा देर तक रहे, हम अच्छे से काम कर पाए। इसलिए वैसे ही हमारा फ्रूटिंग प्लांट जो है वो अच्छे से अपने फ्रूट को बचा कर रख सके, फ्लावरिंग कर सके, इसलिए हमें उसमें एक हैवी खाद देना होता है। और हर सप्ताह में एक लाइट वेटेड खाना उसको देना होता है। उसको नाश्ता बोलते हैं, और जो हम एक बार में 4 महीना छोड़कर हैवी खाना देंगे, उसको उसका खाना कहेंगे। तो देखिए, खाना देने से पहले आपको आपके मिट्टी को अच्छे से सुखा लेना है। अगर सर्दियों का मौसम है तो 3-4 दिन तक पानी मत दीजिए, और अगर गर्मियों का मौसम है तो 1 दिन पानी मत दीजिए, आपका मिट्टी अच्छे से सूख जाएगा। सूखने के बाद आपको आपके पेड़ के मिट्टी का अच्छे से गुड़ाई कर लेना है, डीप गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद देखिए, मिट्टी को कुछ इस तरह से निकाल देना है। निकालने के बाद अब हम इसमें खाद देंगे। मिट्टी को तब तक हटाना है जब तक कि हमें जड़ दिखना शुरू ना हो जाए। देखिए, अब जड़ दिखना शुरू हो गया है, तो मैं मिट्टी को हटाना बंद कर दूंगी। चलिए, अब मैं आपको खाद बनाकर दिखाती हूँ कि हम अपने पौधे में कौन सा खाद देंगे। खाद में सबसे पहले एक पेड़ के हिसाब से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, 1 मुट्ठी सरसों खली, 1 मुट्ठी नीम खली, और अगर आपके पास सीवीड ग्रैनुअल है तो आप 2 चम्मच सीवीड ग्रैनुअल ले लीजिए। मेरे पास सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर है, ग्रैनुअल अभी खत्म हो गया है, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और लेना है 1 मुट्ठी बोन मील। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अपने प्लांट में दे देना है। प्लांट्स में कैसे देना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जितना खाद अभी हमने बनाया है, उसका 1 मुट्ठी खाद को हटाकर बाकी सभी खाद को इस तरह से जड़ के पास दे देना है। देने के बाद 5 से 6 सूखे हुए केले के छिलके को लेकर जड़ के पास रख देना है। सूखे हुए केले के छिलके ही लेना है, नॉर्मल केला का छिलका नहीं लेना है। छिलके को रखने के बाद हमने जो 1 मुट्ठी बचाया था, उसको भी केले के छिलके के ऊपर रख देना है। रखने के बाद हमने जो मिट्टी निकाला था, उस मिट्टी से ही ग्रो बैग को वापस से भर देना है। भरने के बाद अब हम इसमें पानी देंगे। ग्रैनुअल को खाद में मिलाया था तो नॉर्मल पानी दीजिएगा, और अगर आपने मेरे तरह ग्रैनुअल को मिक्स नहीं किया है तो हम इसमें सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर वाला पानी देंगे। तो उसको कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर बना रही हूँ, लेकिन मैं एक पौधे के हिसाब से आपको बता रही हूँ। 1 लीटर पानी लेना है। लेने के बाद 5 ml सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर को अच्छे से मिला देना है 1 लीटर पानी में। मिलाने के बाद अपने प्लांट में दे देना है। देने के बाद प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। और खाद देने से पहले अपने प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने प्लांट की प्रूनिंग करेंगे, उसके बाद खाद देंगे, तो आपके प्लांट में ग्रोथ बहुत ही अच्छा आएगा, और रिजल्ट 5 से 7 दिन के अंदर आपको दिखेगा। बहुत सारे ब्रांचेस बाहर आएंगे, और सभी नए ब्रांचेस में फ्लावरिंग आपको होता हुआ दिखेगा। वही फ्लावर्स आगे चल के फ्रूट बनेंगे और ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।